आज कई सारी चीजें इसमें जुड़ गई। विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस है, आज इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी में जो चीजें डेवलप हो रही है, जो प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट है, उस रूप में हम शामिल हो रहे हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा कम समय में टू द पॉइंट हमारे पास एक्सपर्ट के रूप में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने स्पेशली बुलाया है अंशी को। युवाओं को बुलाना चाहिए, युवा सही बातों को अपने उसी लेवल से समझाते हैं सरल भाषा में जिस लेवल से उन्हें समझना चाहिए। आई होप टेक्नोलॉजी के शब्दों का कम इस्तेमाल होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसको समझने का मौका मिलेगा। हमें इस समय जो ज्वलंत प्रैक्टिकल लाइफ है एआई की, उसके फायदे नुकसान भी, और एक्चुअली है क्या चीज आर्टिफिशियल एआई हम सब लोग यही बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उसको क्या क्या उपयोगिता है और उसको कैसे नुकसान और फायदे क्या क्या है, ये सब चीजें बताएंगे कम समय में, लिमिटेड। थैंक यू दीपक सर। एआई क्या है एक्चुअल में, जिसका इतना ज्यादा फिलहाल में ट्रेंड नेम है। एआई हमें हर जगह सुनने को मिल रहा होगा, तो ये काफी कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअल में ये है क्या। हम ह्यूमंस के पास एक मानसिक कौशल, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव स्किल्स भी बोलते हैं, हम ह्यूमंस के अंदर वो होती है। वो स्किल्स क्या होती हैं? अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है, मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं और आप स्कूटी या बाइक पर हो, आपको दिख रहा है इस वाले पे ट्रैफिक है, तो आपका दिमाग क्या एनालाइज करता है ऑटोमेटिकली कि मैं इस रास्ते से चला जाऊँ। हमारे ये क्या है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं जो ह्यूमन के अंदर होते हैं। सेकंड, हम इमोशनल होते हैं, मदर सिस्टर बाहर, हम इमोशनल स्किल्स होती है हमारे अंदर। तो दो चीजें ह्यूमंस के अंदर बहुत यूनिक होती है। पहला, हम डिसीजंस ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, हम किसी भी चीज का डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम उसके लिए क्या ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। थर्ड, हमारे पास इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, हम इमोशनल कनेक्शंस बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सब चीजें कंप्यूटर में नहीं होती है। कंप्यूटर एक मशीन है, एक हार्डवेयर है, सीपीयू होता है, उसका ब्रेन होता है, मॉनिटर जो चीज हमें डिस्प्ले कर देता है। ये सब चीजें तो आप अवेयर होगी कि कंप्यूटर ये सब चीजें नहीं कर सकता जो हम ह्यूमंस करते हैं। यू ऑल एग्री? कंप्यूटर ये सब कर सकता है जो हम करते हैं? क्या वो सोच सकता है क्या सही है क्या नहीं है? क्या वो देख सकता है कि ये रोज मेरे पास आता है, ये तो मेरी दोस्त है? उसके पास तो कोई इतनी इंटेलिजेंस है ही नहीं ना। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल होता है नकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है, एक नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई है जिसमें कंप्यूटर्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो ह्यूमन लाइक स्किल्स लाए। मतलब इंसानों की तरह सोचना, प्रॉब्लम डिटेक्ट करना और कनेक्शन बनाना। फिलहाल अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर कोई एक चीज सर्च कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई बैग सर्च कर रहे हो, तो आप उसके 1-2 घंटे बाद नोटिस करना कि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस बैग की ही आने लगेगी। आप फोन पे बात कर रहे हो, आपने किसी जगह का लोकेशन का नाम दे दिया, तो आप चेक करना कि आपके गूगल मैप्स या आसपास की वीडियोस में वही चीजें आने लगेंगी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी मशीन है वो हमको सुन रही है, वो डिटेक्ट कर रही है कि हम एक्चुअल में किस पाथ पे जा रहे हैं और फिर वो हमको वही रिजल्ट देती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सबसे अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू से ही था, अभी कुछ नया नहीं आया है, बट यहाँ पे बहुत कम लेवल पे था। जैसे कि हमारे पास होते थे वॉइस असिस्टेंट, गूगल का वॉइस असिस्टेंट सबको पता होगा। हम उससे कोई भी चीज असिस्ट करते हैं और वो हमको बोल के वापस भी दे देती है। हमारे पास बहुत स्मॉल लेवल पे था पहले एआई, बट अब बिग लेवल पे आने लगा है। जैसे कि आपने सुना होगा चैट जीपीटी, फिलहाल बहुत ज्यादा हाइप में है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग हमको हमारे रिजल्ट दे देता है। अब मशीन्स को इतना ट्रेन किया जा रहा है कि वो खुद हमारी प्रॉब्लम एनालाइज कर सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं कुछ कीवर्ड्स में दोबारा से समराइज करना चाहूंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स, हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर्स, इनको ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमन लाइक बिहेव करें, इंसानों की तरह बिहेव करें। सेकेंड चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आती है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में जो रोबोट्स बनाए जाते हैं जिनका ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होता है, आर्म्स होते हैं, सर होते हैं। रोबोट्स सबने देखा होगा, मूवीज भी होती हैं, काफी फैसिनेटिंग लगता है बहुत। इसमें क्या करता है रोबोटिक्स में, वो सिर्फ एक हार्डवेयर है। एक तरीके से अगर मैं आपको अपनी तरह एग्जांपल दूं, जैसे मेरा एक बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ये मेरी पूरी बॉडी है, इट्स लाइक अ रोबोट। और जो मेरा ब्रेन है, मेरा हार्ट है, जो मेरे से चीजें करा रहा है, स्किल्स करा रहा है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो ये एक स्किल है जिसमें रोबोट्स को ट्रेन कर देते हैं। रोबोट्स सेकंड लेवल पे आता है, रोबोटिक्स भी बहुत हाइट में आ रहा है, सेकंड वर्ड अगर आपने रोबोटिक्स सुना होगा तो उसमें ट्रेन कर देते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो इंसानों की तरह बिहेव करें। इसका मेन टारगेट यही है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे पास जो मशीन्स हो, कंप्यूटर्स हो, वो इंसानों की जगह प्लेस हो जाए। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। टेक्नोलॉजी के अपने आप में बहुत फायदे और बहुत नुकसान है। पहला इसका फायदा है, ह्यूमन वर्क कम हो जाएगा, इंसानों का जो मुश्किल काम है वो कम हो जाएगा। आप खुद देखो, इतने कोल माइंस होते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स को खोजते हैं, सीवेज होते हैं जहाँ पे सफाई होती है। इंसानों को काम करना बहुत मुश्किल होता है। कोई एक मशीन होगी, उसको वो ट्रेनिंग मिल जाएगी, वो सफाई करके आ गया, हमारा काम तो कम हो गया। सेकंड, हमारा बहुत मैनुअल वर्क था, रजिस्टर्स में लिखना। इवन अगर आप टीचर्स हैं तो आप एग्री करोगे कि इतना ज़्यादा डेटा लिखना, अगर सर्च करना है तो फिर वो पेजेस पे जाना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हो गया है, आपका डेटा खुद कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो कि मुझे इस डेट का ये डेटा चाहिए, वो आ जाता है। सेकंड, हमारा ये मैनुअल वर्क कम हो गया, पेपर वाला काम कम हो गया, कंप्यूटर वाला काम ज़्यादा हो गया। सेकंड, इसका ये फायदा है। थर्ड, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जगह हमको कम टाइम में, सबसे मेन इसका इफेक्टिव है कि ये हमारा टाइम लेस कर देता है। एक चीज को ढूंढने में जो आपको गूगल में 5 मिनट लगेगी, वो आपको चैट जीपीटी 1-2 सेकंड में दे देगा, तो आपका टाइम बच गया। और इस टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इंसान करता है कि मेरा टाइम बच जाए, टाइम इज मनी, सब अपने टाइम के लिए कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ फायदे थे जो कि अपने आप में बहुत अच्छे हैं, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला तो यही कि हम ह्यूमन रिप्लेस हो रहे हैं, जो हमारे काम थे वो मशीन्स कर रही है, तो बेसिकली जो हमारी इंपॉर्टेंस थी वो कम होती जा रही है। जो लेबर वर्क थे वो कंप्यूटर्स को दे दिए गए हैं, कंपनीज में एम्प्लॉयज कम हो गए हैं, आधा काम भी कंप्यूटर ही कर लेता है। तो पहला, हमारा जो लेबर वर्क था वो कम हो गया है। सेकेंड, ये बहुत हार्मफुल हो गया है, लोगों को बहुत एडिक्शन हो गया है। आजकल स्टूडेंट्स होते हैं वो बुक से पढ़ते ही नहीं है, सीधा जीपीटी पे जाते हैं, 2 लाइन पढ़ी एंड ओवर। सो इट्स लाइक एडिक्शन। जब एक इंसान को बहुत इजी रास्ता मिलने लगता है तो वो इजी रास्ते पे ही चलने लगता है और अपनी सोचने की एबिलिटी कम करने लगता है। जो चीज़ का डिसीजन हम खुद भी ले सकते हैं वो भी हम चाहते हैं कि कंप्यूटर ही हम पे ले, तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है कंप्यूटर पे। तो ये आगे जाकर फ्यूचर में इसका ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारी खुद की स्किल्स कम हो जाएगी और हम डिपेंड हो जाएंगे मशीन्स पे, जो कि बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। जिस चीज़ को हमने ही बनाया हम उस पर ही डिपेंड हो गए हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। सेकेंड, इसकी ये डिसएडवांटेज थी। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी, जैसे कि हम विज्ञान घर में हैं तो मैं कुछ साइंस रिलेटेड आंसर देना चाहूँगी कि यहाँ पे किस काम आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूँ तो अगर हमारे पास एआई मशीन्स होगी वो हम कैंसर डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, एआई एक हार्डवेयर है, एक मशीन है, उसको हम बहुत सारा डेटा दे देते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, हमारे पास मान लीजिए 10,000 तरीके की कैट की ब्रीड्स हैं, कैट है या डॉग है। हमने क्या किया, मशीन को 10,000 कैट के नेम विद फोटो उसको दे दिया, उसको डेटा दे दिया। सेकंड क्या करता है, हम उससे पूछेंगे फोटो दिखाकर कि अब ये बताओ ये कौन सी कैट है, इस कैट की ब्रीड का नाम क्या है। तो वो क्या करेगा, जो उसके पास स्टोर्ड डेटा है, जो हमने उसे पहले से बहुत सारा डेटा दे दिया, वो उसमें से चेक करेगा कि ये कौन सी है। देन हम उसमें से चेक करके डिटेक्ट करके हमें बता देगा कि जो आपने ये दिखाई है ये है। तो उसके 2 स्टेप होते हैं, हम डेटा उसे बहुत सारा दे देते हैं, देन हम उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, देन वो उससे डिटेक्ट करके हमें आंसर दे देता है। तो कैंसर में क्या करते हैं, हम पेशेंट्स की हम रिकॉर्ड दे देते हैं कि अगर इसका पैरामीटर इतना कम आ रहा है मतलब ये कैंसर की तरफ है, अगर इसका पैरामीटर इतना आ रहा है तो ये कैंसर की तरफ नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, ऐसी मशीन्स बनाई जा सकती हैं जिससे कैंसर डिटेक्शन जल्दी हो सके।
DP डिटेक्शन हो सके। अब लोगों को बार बार हॉस्पिटल, मेडिकल ऑफिस ऐसे जाने की जरूरत ना पड़े, उसके पास खुद ही घर पे एक ऐसा रिसोर्स हो कि उससे डिटेक्ट हो जाए। आजकल वॉचेस चलती हैं, स्मार्ट वॉचेस, जो आपके यहाँ से कनेक्टेड होती हैं, वो आपकी पल्स चेक करती रहती है, आपके फोन से कनेक्टेड होगी, वो वही अगर आपकी पल्सेस इधर उधर जाएंगी तो दे विल कनेक्ट टू योर फोन। यहाँ पे उसने एनालाइज किया और आपके फोन पे नोटिफिकेशन भेज दी कि आपकी पल्सेस अभी ऐसे चल रही है, आप आराम करो, रेस्ट करो। ओके, तो पहला हो गया मेडिकल साइंस में, जिसमें हम कैंसर डिटेक्शन कर सकते हैं, एक्सरे की रीडिंग कर सकते हैं। अब ये एक्सरे क्या होता है, डॉक्टर ही देख के बताते हैं, डॉक्टर का काम कम हो जाएगा, उन्होंने मशीन में डाला और वो खुद AI डिटेक्ट कर लेगा, मशीन डिटेक्ट कर लेगा कि फ्रैक्चर है या नहीं है, इजी वर्क हो गया। सेकंड में दूँ अगर स्पेस साइंस में, तो बाहर जो सैटेलाइट्स होती हैं उसकी कंट्रोलिंग में भी AI का बहुत यूज होता है। इन्वायरमेंट में अगर मैं दूँ, सबसे बेस्ट है वेदर प्रेडिक्शन। वेदर प्रेडिक्शन की बीटेक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्टवेयर बनाते भी हैं। वेदर प्रेडिक्शन में बाहर फॉरकास्ट का डेटा होता है, सैटेलाइट फॉरकास्टिंग के लिए डेटा भेजती है, वो हमारे पास आया और हमने वेदर प्रोटेक्ट कर दिया। सो इट्स लाइक आपके पास हमेशा डेटा होगा कि क्या वेदर होने वाला है। एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूं तो प्लांट डिजीजेस, एग्रीकल्चर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा हाइप आने वाला है। अभी नहीं है, कम है, बट इसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर देखा जाता है। ड्रोन्स का यूज़ किया जा सकता है फार्मिंग के लिए। आप सबको पता है रेन जब बारिश आती है तो वीट अभी प्रोडक्शन हो रहा था अनाज का, वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज होते, पहले डिटेक्ट हो जाता इस एरिया में बारिश होने वाली है, फार्मर पहले अलर्ट हो जाते और अपना अनाज बचा लेते। ये सिस्टम की कमी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर में भी उनका फायदा होगा। आई गेस मैं 2-3 फायदे बता चुकी हूँ एंड आई विल एंड इट विद कि टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ का जब तक आप सही यूज़ करोगे वो सही ही आपको रिजल्ट देगी, जब आप गलत यूज़ करोगे तो गलत ही देगी। सो किसी दूसरे की गलती निकालने से अच्छा है अप टू अस कि हम उस चीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। तो आई होप कि जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं उनको भी आई विश लक, अपना अच्छे से पढ़ाई करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत स्किल्स है, बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इस चीज़ में जाओ एंड थैंक यू दीपक सर।